हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास एच बिहार में। तो दोस्तों, आज करेंगे खान सर के बुक का बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। क्या दोस्तों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वह क्वेश्चन पेपर कब का है। तो दोस्तों, वह है बिहार प्रवर्तन दरोगा। तो बिहार प्रवर्तन दरोगा ये प्रारंभिक परीक्षा कब का है दोस्तों? तो 6/12/2020 6/12/2020 का ये पीटी का है। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और सेट लगाना बहुत जरूरी है दोस्तों। प्रीवियस ईयर कवर हो जाता है तो आने वाली परीक्षा में बहुत जो 1275 सीट है उसमें बहुत महत्वपूर्ण होगा और लाभदायक भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन से कारण है? तो दोस्तों, मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में से कौन कौन कारण है दोस्तों? तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन ये भी है, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन ये भी है, जनसंख्या में वृद्धि। दोस्तों इनमें से ये सभी मांग में परिवर्तन के कारण है। लोएस्ट चट्टान किस प्रकार की चट्टानों का उदाहरण है? दोस्तों लोएस्ट चट्टान है वह परतदार चट्टाने हैं। दोस्तों परतदार चट्टाने हैं। D2O का अधिकतम उपयोग होता है। दोस्तों D2O का अधिकतम उपयोग कहाँ होता है? तो दोस्तों परमाणु भट्ठी में इसका उपयोग अत्यधिक होता है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। दोस्तों पादप में जाइलम उत्तरदायी है। दोस्तों तो जाइलम है जो जल का परिवहन करता है। दोस्तों जाइलम जल का परिवहन करता है, फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जल के वहन के लिए। क्वेश्चन नंबर 5। सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किन दो ग्रहों के बीच में स्थित होता है? तो दोस्तों क्षुद्र ग्रह है जो किसके बीच होता है? तो दोस्तों मंगल एवं बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह होता है। तो मंगल एवं बृहस्पति के बीच में क्या दोस्तों क्षुद्र ग्रह होता है। निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय ने IAF वेटरन पिन अवार्ड जीता है? तो दोस्तों वह है PT उषा। दोस्तों PT उषा ने जीता है। निम्नलिखित में से भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ है? दोस्तों तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा किस देश के साथ जुड़ा हुआ है? तो वह दोस्तों बांग्लादेश। दोस्तों बांग्लादेश। जब पानी जमता है यानी कि बर्फ में बदलता है तो उसका आयतन क्या होता है? दोस्तों उसका आयतन क्या होता है? घटता है। तो आयतन घट जाता है दोस्तों। बुश बेल्ट घास स्थल पाए जाते हैं। दोस्तों बुश बेल्ट जो घास के मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं? वो दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11। सेबास्टियन बेटेल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? दोस्तों तो यह है फार्मूला 1 रेसिंग। दोस्तों फार्मूला 1 रेसिंग। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है? दोस्तों भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि यह दोस्तों रेणुका। दोस्तों रेणुका। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इससे पहले बता दो दोस्तों आप सभी को हैप्पी दिवाली। आप सभी की हैप्पी दिवाली। मन लगाकर पढ़ाई कीजिए दोस्तों और एग्जाम क्रैक कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। सत्य शोधक समाज को निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? तो दोस्तों सत्य शोधक समाज को किसने शुरू किया था? तो दोस्तों ज्योतिबा राव फूले।
बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ साथ किन दो बैंकों का विलय हुआ है? तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ वह विजया बैंक एवं देना बैंक दोनों का विलय कर दिया गया है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचाट का घोषणा कब की गई थी? दोस्तों इसकी घोषणा अगस्त 1932 में की गई थी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? दोस्तों भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो दोस्तों वर्तमान में यह 22 भाषाएं हैं। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा? तो दोस्तों वह था चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी शायद। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? दोस्तों कबीर की वाणी का संकलन है वह दोस्तों बीजक। दोस्तों बीजक। चिपको आंदोलन देश से संबंधित था? दोस्तों चिपको आंदोलन जो था इसका संबंध वृक्षों के कटने से था। वृक्षों के जंगल में काटने को रोकने पर। चलिए मुक्त पतन फ्री फॉल का उदाहरण है? दोस्तों मुक्त पतन का उदाहरण एक समान त्वरण वाली गति है। दोस्तों एक समान त्वरण वाली गति का। चलिए आगरा शहर का संस्थापक कौन था? दोस्तों आगरा शहर का संस्थापक सिकंदर लोदी था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, दीपक पुनिया का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो दोस्तों दीपक पुनिया का संबंध उसका संबंध क्या दोस्तों कुश्ती से है। परिस्थितिकीय तंत्र में दो संघटक होते हैं जो? दोस्तों परिस्थितिकीय तंत्र में कौन कौन से दो संगठन हैं? वह दोस्तों जैव एवं अजैव। क्या दोस्तों जैव एवं अजैव, ध्यान रखिएगा। इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? दोस्तों द्विसदनीय व्यवस्थापिका भारत के किस राज्य में है? तो वह दोस्तों बिहार। दोस्तों बिहार में। दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है? क्या दोस्तों नौकरशाही की विशेषता नहीं है? तो यह होगा दोस्तों स्वैच्छिक सदस्यता। क्या दोस्तों स्वैच्छिक सदस्यता या नौकरशाही की विशेषता नहीं है। सप्तवर्षीय युद्ध जो 1756 से 63 के बीच में चला, इसके परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन से देश की फौज की हार हुई? दोस्तों सप्तवर्षीय युद्ध में कौन से देश की फौज की हार हुई? तो वह दोस्तों फ्रांसीसी का। दोस्तों फ्रांसीसी की हार हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय यह स्विट्जरलैंड में है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों कौन सुमेलित नहीं है? तो गोदावरी मोसी नदी सहायक है, सुमेलित है। महानदी कमान यह भी सुमेलित है। कृष्णा का माल भरमा, दोस्तों कृष्णा का माल भरमा यह सुमेलित नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, नागरिक दोस्तों नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे भर सकते हैं? दोस्तों बोला कि नागरिक ऑनलाइन रोजगार पंजीकरण कैसे करा सकते हैं, कैसे भर सकते हैं? तो दोस्तों ई मित्र के द्वारा। दोस्तों ई मित्र के द्वारा यह ऑनलाइन किया जा सकता है। विटामिन है, तो दोस्तों विटामिन है, बहुत ही अजीब क्वेश्चन है दोस्तों। तो विटामिन B1, तो दोस्तों विटामिन B1 जो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आ रहा दोस्तों। ITBP ने अपने पेंगोंग बेस से किस राज्य में साइकिलिंग अभियान शुरू किया? तो दोस्तों वह था
सिक्किम में, दोस्तों सिक्किम में। चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो दोस्तों चंपा जी थी यह अंग की राजधानी थी। निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? दोस्तों कौन सा नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो दोस्तों महानदी भारत में है, रावी भारत में है, चेनाब भारत, ब्रह्मपुत्र नदी है, यह भारत में इसका उद्गम नहीं है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन का नाम विख्यात है? तो दोस्तों डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, इनका नाम विख्यात श्वेत क्रांति के लिए है। तो दोस्तों श्वेत क्रांति के लिए। रेडियो सक्रियता की खोज निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों रेडियो सक्रियता की खोज किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों हेनरी बेक्वेल द्वारा। निम्नलिखित में से क्या एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? दोस्तों प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन है? सॉरी दोस्तों कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, प्राकृतिक नहीं दोस्तों, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो दोस्तों फसल का खेत, जैसे वन प्राकृतिक है, तालाब भी प्राकृतिक है, झील भी प्राकृतिक है, लेकिन फसल का खेत ये कृत्रिम है, ये किसानों के द्वारा लगाया जाता है फसल का खेत। क्षारीय मृदा धातुओं में कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है? तो दोस्तों यह है बीए, ये दोस्तों बैरियम। के सिवन के अध्यक्ष हैं? तो दोस्तों के सिवन है